बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बड़े अरसे बाद मैं आपके साथ हम कलाम हूँ अकेले में। और इससे पहले कुछ इंटरव्यूज़ थे और कुछ लोगों से मैंने मुलाकात की जो हमारी मार्केट के बड़े बड़े बिज़नेस लीडर्स हैं माशाल्लाह। डॉक्टर यसुमल हैं, आसिफ इनाम साहब हैं और शाहिद टाटा साहब का आप इंटरव्यू सुन ही रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी था मेरा आपसे बात करना, और चूँकि कल एक बड़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग मैंने अटेंड की थी और वो थी उसे कन्वीन किया था मलिक तलत सुहेल साहब ने, और वो फेडरेशन ऑफ कॉमर्स में, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में मीटिंग थी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FPCCI की मीटिंग थी। एक बड़ी खुशी की बात है, ये एक एपेक्स प्लेटफॉर्म है इन ऑल द चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस, और जिन्होंने एक कॉटन कमेटी बनाई और उसने कन्वीन किया, और बड़े थिंक टैंक, इसको हमने वहाँ पे नाम दिया था कि खप्तियों की एक टीम। जो खप्ती वो लोग जो एक्चुअली काम करना चाहते हैं, और वो इस बात के नहीं है कि जी हमें कोई नाम मिले, हमें शोहरत मिले, बल्कि वो कौम और मुल्क और एक इंडस्ट्री और एक बिज़नेस के रिवाइवल के लिए वो काम करना चाहते हैं। तो ये सब लोग वहाँ पे मौजूद थे, और इनमें जो सलीम बुधर साहब ने प्रेजाइड किया, मलिक तलत सुहेल साहब ने कन्वीन किया था, फिर इसमें जाज निज़ामी साहब थे और डॉक्टर कैसर साहब थे, वक़ार साहब थे और नजीब इकबाल साहब थे, मियां अख्तर जावेद साहब थे, मलिक अरशद थे और कसफर साहब थे और ज़फ़र वाघा साहब थे, और अगर किसी का मैं नाम भूल जाऊं, अब्दुल गफ़ार साहब थे, तो मुझे ज़रा माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मेरे लिए बहुत से नए चेहरे थे वहाँ पे। बड़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन हुई थी। हर एक आदमी के दिल में एक खौफ था, एक दर्द था कि ये हमारे साथ क्या हो गया। और जिस बात को मैं इस्टेब्लिश करना चाह रहा था, जो मैं अपनी कौम को, अपने लोगों को बताना चाह रहा था, वो था बायो टेररिज्म। हम लोग बायो टेररिज्म का शिकार हुए हैं, और पूरे एक प्लानिंग के साथ, और वहाँ पे जो बात इमर्ज हुई थी कि पूरी एक प्लानिंग के साथ यह काम हमारे साथ किया गया है। और इसमें इंस्ट्रूमेंटल जो सबसे बड़ी दुख की बात है वो हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे माफियाज़, सीड माफियाज़ और पेस्टिसाइड माफिया, हमारे सरकारी इदारे, ये सब उनके इंस्ट्रूमेंट बने हैं। अपने छोटे छोटे से इंटरेस्ट, अपने छोटे छोटे से फ़ायदों के खातिर इन लोगों ने इस मुल्क के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है, और बल्कि इन्होंने लाखों लोगों की मुँह से नवाला छीना है, एक बेरोज़गारी फैली है। इन लोगों को जितना भी अकाउंटेबल किया जाए वो उतना कम है। 2006 ऑनवर्ड ये हमारे साथ काम शुरू हुआ है, और फर्दर हम एक हॉलीडे में तो थे हम 2006 से 2014 तक हमारे पास एक अच्छा कॉटन क्रॉप आ रहा था, लेकिन जो साहिब नज़र लोग थे वो बार बार वार्न कर रहे थे कि हम एक अंधे कुएं की तरफ जा रहे हैं, और आगे कुआं और पीछे खाई वाला हमारे साथ हिसाब हो जाएगा। और वही हुआ कि 2014 के बाद हम लोग ऐसे जवाल का शिकार हुए कि आज हम लोग हार्डली हमने 56 लाख बेल की है। एक ऐसा मुल्क जहाँ पे 1,50,00,000 कॉटन की बेल्स चाहिए, वहाँ पे हम सिर्फ 56 लाख प्रोड्यूस कर रहे हैं। 800 अरब रुपए की कॉटन हम इंपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त। वजह कि हमारी टेक्सटाइल मिलें, जिन्होंने तकरीबन 1000 अरब की इन्वेस्टमेंट या उससे भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, और उनको 800 अरब की कॉटन इस वक्त बाहर से मंगानी पड़ रही है। दुख और तकलीफ़ की बात यह है कि एप्टमा अभी तक रियलाइज़ नहीं कर सक रहा, और मैंने आसिफ इनाम साहब से बहुत क्लियरली कहा था कि आज PCGA जो खून के आंसू रो रहा है, इट्स रिटन ऑन द वॉल कि आप लोग आज से 5 या 7 साल के बाद एप्टमा इसी पोजीशन पे खड़ी होगी कि वो भी खून के आंसू रो रही होगी। क्यों? आज तो कॉटन बड़े आसानी से आपको पूरी दुनिया से मिल रही है। कल जब पूरी दुनिया ने कॉटन एज वेपन आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, तो आप लोग कहाँ खड़े होंगे? आप लोग 1000 अरब रुपए से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और आपने तकरीबन 3 लाख स्पिंडल का, जो एक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपने एडिशन किया है इस वक्त, जहाँ जहाँ पे भी हमारी टेक्सटाइल मिलें इस मुल्क में मौजूद हैं। और उस लिहाज से कॉटन की रिक्वायरमेंट आपकी 17-18 मिलियन बेल्स तक पहुँच गई है। फिर आप लोग क्या करेंगे? यानी पहले हम 15 मिलियन बेल्स पूरी नहीं कर सक रहे, तो 17-18 मिलियन बेल्स जब होगी तो कल आपके पास कॉटन नहीं होगी। और पूरी दुनिया इसको बहुत क्रिटिकली वॉच कर रही है, बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही है कि हमारे साथ आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में क्या होगा। होश के नाखून लें आप सब लोग, आप तो सब लोग इस बात को देखें। अब एक बड़ा मुक़्तदिर, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म और अंजुम निसार साहब का इनिशिएटिव है, उन्होंने ये काम शुरू किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मलिक तलत सुहेल साहब एक वाइब्रेंट आदमी है,
और उन्होंने जो है इस काम को जो है लिया। कल पहली मीटिंग थी और मुझे बड़ी उम्मीद है, लोग डरे हुए हैं कि इतना बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं है, ये इतना बड़ा काम है और इतने ताकतवर लोगों से इसके टक्कर ली जाएगी कि खुदा की पनाह है। 2 बड़ी कमेटियां डिस्कस हुई थी, जो गवर्नर पंजाब मलिक सरवर साहब ने बनाई है, ज़ीरो रिज़ल्ट, और जो हमारे एक बड़े मुक़तदिर आदमी हैं, बड़े अहम आदमी है एजाज गौहर साहब, जो उनकी कमेटी की सरबराही से, उसकी भी ज़ीरो परफॉर्मेंस है। मैं दुआ करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मलिक ताजर सुहेल साहब इस चीज़ को आगे लेके चलें, जो अल्लाह ताला से बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगी। इस सिलसिले में मैं सिर्फ़ एक लाइन बोलूँगा, शाहिद अनवार टाटा साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने भी एक इनिशिएटिव लिया है और एक बड़ा अहम वो काम करने जा रहे हैं जो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको उसका अंदाज़ा होगा, और ये उनका ही अपना एक ब्रेन चाइल्ड है और इसी चीज़ को उन्होंने वो आगे लेके चले थे। अब मैं अपने उन लोगों से बात करता हूँ जो एक्चुअली अफेक्टेड है। ये वो तबका है जो हमारे सेलेक्टर्स का था, हमारे वो मज़दूर जो हमारी फैक्ट्रियों में काम करते थे, और इस वक्त जो मैनेजरियल लेवल से लेकर नीचे तक लोग जो बेरोज़गार हुए हैं वो किन हालों में हैं। कोई बेचारा ऊपर चला रहा है मोटरसाइकिल में, किसी ने ठेला लगा लिया है, तो छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं। लाखों लोग बेरोज़गार हुए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, लाखों लोग बेरोज़गार हुए हैं। 2 या 3 स्टेप कर लीजिए, हमारा फार्मर तंग आके कॉटन से दूसरी क्रॉप्स के ऊपर वो स्विच कर गया है। वो गन्ना लगा रहा है, वो पोटैटो लगा रहा है, वो मेज़ लगा रहा है, मकई जिसे कहते हैं, वो मिर्चें लगा रहा है, वो राइस लगा रहा है, लेकिन जो आमदन उसको कपास में होती थी वो वहाँ पे नहीं है। आज भी अगर हम 40-50 मन इंश्योर कर देंगे ये उनकी प्रोडक्शन होगी, तो यकीन कीजिए कि सब के सब वापस कॉटन की तरफ आएंगे, जो एक्चुअली हमारी कॉटन इकॉनमी है। लेकिन वो लोग वापस कैसे आएंगे? उनके लिए कोई इंसेंटिव नहीं है। इतने बड़े बड़े आज भी जो सीड कंपनियां, जाली सीड कंपनियां, वो दावे कर रही हैं, उनके बड़े बड़े बैग्स पकड़े गए हैं, कुछ रेड किए हैं, कुछ अकल आई है, कोई होश आई है इस इदारे को भी, उन्होंने कुछ रेड किए हैं कि 40 मन, 50 मन, 60 मन, 70 मन के दावे लिखे हुए थे, और सब के सब फेक सीड्स थे। और उन लोगों ने उनको फिर इन्हीं किसानों को धोखा दिया जा रहा है। सीड कंपनियों वाले के 4 ब्रदर के जावेद साहब भी तशरीफ़ लाए थे, लेकिन उससे 5 मिनट दे सके, शायद ख्वाजा शुएब साहब के कुछ सवालों से घबरा के वो चले गए थे। मेरी रिक्वेस्ट है सीड कंपनी वालों से, ये प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है, वो आके लोगों को कम से कम इंसेंटिव तो दें, कुछ अपनी बात करें और कुछ बताएं उनको कि आपको सीड माफिया जो किया जा रहा है और आपको लान तान की जा रही है, उसका कोई जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बात जो बहुत ज़्यादा सामने आई थी कि अगर हम इमीडिएट, हमने 3 चीज़ें कहा था कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म अगर हम ऑब्जेक्टिव्स बनाएं, तो शॉर्ट टर्म के अंदर अगर हम 2 काम करें, नंबर 1 तो हम सपोर्ट प्राइस, अगर हम 4500 से 5500 की एक सपोर्ट प्राइस फार्मर को अनाउंस कर दें राइट अगले 5 से 7 दिन या 10 दिन के अंदर, तो यकीन करिए बहुत सारा फार्मर जो है वो वापस आएगा और वो कोशिश करेगा कि वो कॉटन को उगाए और कॉटन को की सोइंग करे। दूसरा काम क्या, अगर हम पेस्टिसाइड वालों को कंट्रोल कर लें और हम फेक पेस्टिसाइड्स पे कंट्रोल कर लें और हम उनसे बात करें, तो आप यकीन करें कि 2 से 2.5 मिलियन बेल्स प्रोड्यूस हो सकती है, जो एक्स्ट्रा जा सकती है, जो भी हमने एवरेज आउट किया हुआ है। हमारा पहला एम है कि कम से कम अगर हम 55, 56, 57, 58 लाख करते हैं, तो इसमें 2 से 3 या 4 मिलियन बेल्स जो हैं वो जो है अगले साल हम ज़्यादा लें। बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, हालात जो के तू हैं, वही चाल बेढंगी है इदारों की, वही माफियाज बैठे हैं। और अभी मैं बड़ा हैरान हूँ, मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट वीलॉग करने जा रहा हूँ कि तालपुर साहब को एक्सटेंशन दे दी गई है डायरेक्टर, एडहॉक डायरेक्टर। वो इतना बड़ा स्कैम है यार। फ़खर इमाम साहब क्या कर रहे हैं? एक आदमी जो सारी जाली डिग्रियाँ लेके बैठा हुआ है और आप उसको अपने एडहॉक डायरेक्टर PCCC और आपने उसको एक्सटेंशन दे दी। इस कॉटन की बर्बादी में जो कॉटन कमिश्नर साहब हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब हैं, उनका हाथ बहुत ज़्यादा है और उसके बाद ही तालपुर साहब का हाथ बहुत ज़्यादा है। अगर आपने सिरा पकड़ना है तो इन 2 आदमियों से सिरा पकड़िए। इनसे सिर्फ पूछना यह है कि आपने तालपुर साहब को जो एक्सेशन दी है, क्या उन्होंने बड़ा काम किया है? कॉटन की तबाही की है। 1 करोड़ 47 लाख बिल 2014 और अब 56 लाख बिल। ये परफॉर्मेंस के ऊपर आप दे रहे हैं। तभी तो प्रॉब्लम इस गवर्नमेंट के साथ ये है कि इनकॉम्पिटेंसी इतनी ज़्यादा है कि वो लोग गलत आदमी सही जगह पे और सही आदमी गलत जगह पे लगाते हैं। सबसे बड़ा ब्लेम इस गवर्नमेंट के ऊपर यही है। आप जितनी मर्जी तब्दीली की बात करें, आप जो मर्जी बात करें, आपको अल्लाह ताला ने सलाहियत भी दी है और आपको के पास लोग भी मौजूद है। कहतो रिजाल नहीं है,
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप सही आदमी को सही जगह पे नहीं लगा रहे। इसके ऊपर डॉक्टर तालपुर साहब के ऊपर मैं एक पूरा प्रोग्राम करना है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स का मैं वेट कर रहा हूँ कि एक आदमी जाली डिग्रियाँ लेके जाता है, जो रिपोर्टेडली इनके ऊपर एक इल्ज़ाम है। तो हम देखेंगे कि जनाब ये इतनी बड़ी पोजीशन पे कैसे पहुंच गए, और ये नेपोटिज्म की बदतरीन मिसाल है। बहरहाल आखिर में गुजारिश ये है कि हमारे लिए आप दुआ गो रहिए, इस टीम के लिए दुआ गो रहिए। मलिक तलत सुहेल साहब की सरकर्दगी में या उनकी वो हमारे इमाम हैं, हम कोशिश करेंगे हम इसको आगे लेके चलें। हर आदमी ने पूरा, अगर इंडस्ट्री आज, अगर ये पूरी इंडस्ट्री इकट्ठे हो जाए, बड़े मोहतरम है मेरे लिए डॉक्टर जसूमल जिनर्स ग्रुप, बड़े मोहतरम है मेरे लिए प्रोग्रेसिव जिनर ग्रुप, मेरे लिए ये इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। बात सिर्फ ये है कि मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं काम करने वाला आदमी हूँ। और मेरी कोशिश होगी, मलिक डॉक्टर जसूमल ने बहुत ओपन आर्म के साथ वेलकम किया था, तलत सुहेल साहब ने वैसे ही वेलकम किया, महमूद साहब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये वो सारे लोग हैं। इसलिए मैं ये बात का जवाब देना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि मैं किसी ग्रुप की नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक न्यूट्रल आदमी हूँ और मैं सिर्फ़ और सिर्फ कॉटन रिवाइवल और इस इंडस्ट्री की तरक्की के लिए काम कर रहा हूँ। 20 मिलियन बेल का टारगेट मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा वक्त चाहिए और सिंसियरिटी चाहिए और डेडिकेशन चाहिए और आपकी दुआएं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।